जय श्री श्याम स्टूडेंट्स। आज मैं बात करूंगा कि लास्ट 20 डेज की आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अब आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में लगभग 20 डेज बचे हैं, तो सर अभी लास्ट टाइम पे हमें किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए फॉर स्टडीज़, और इसमें हम अच्छा स्कोर कैसे कर पाएंगे। तो ब्रॉडली सबसे पहले मेरे को बताओ आपके पास सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। बेटा सब्जेक्ट्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपके पास अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, बीएसटी है बिजनेस स्टडीज़, इंग्लिश है, एंड आपका फिजिकल एजुकेशन है, राइट, एंड लास्ट वन इज मैथमेटिक्स, राइट। अब देखो ध्यान से समझना, लास्ट टाइम पर अब इस समय ज़रूरी है कि बेटा 9 से 10 घंटे की स्टडीज़ तो चाहिए ही चाहिए, और आपके पास जितना कैलिबर है ना सारा लगा दो। अब नहीं सोचना कि बाहर जाना है, 15-20 मिनट के लिए बाहर घूम लूँ, फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा हैंग आउट कर लूँ, इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर लूँ, रील्स देख लूँ, यूट्यूब पे गाने सुन लूँ, राइट। वो टाइम अब गया। देखो बोर्ड के एग्जामिनेशन पूरी ज़िंदगी में एक बार देने वाले हो, बोर्ड के एग्जामिनेशन क्लास 12 के। मैं आपको बताऊं, आप मिनिमम 9 आवर्स की स्टडी तो बेटा करनी ही करनी है। अब ये 9 आवर्स की स्टडी कैसे करोगे, इसको 3 स्लॉट्स में डिवाइड कर दो, 3 आवर्स, 3 आवर्स एंड लास्ट 3 आवर्स। ओके। अब इन 3 आवर्स में क्या करना है, मिनिमम बता रहा हूं बेटा मैं ये। आपको ज्यादा डिवोट करना है तो आपको ज्यादा भी डिवोट करना पड़ सकता है, बट अकॉर्डिंग टू योर कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रखी है, राइट, अभी तक आपकी तैयारी कैसी हुई है उस पर डिपेंड करता है, राइट। तो 9 आवर्स की मिनिमम स्टडी चाहिए इस टाइम। और पहला जो स्लॉट है 3 घंटे का, बेटा ये मॉर्निंग के लिए रखो, राइट। मॉर्निंग में आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम डिवोट करना है फॉर थ्योरी सब्जेक्ट्स। अब थ्योरी सब्जेक्ट्स में सर कौन कौन से आते हैं, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि कोशिश करो कि सुबह जल्दी उठ जाओ, ठीक है, और आपको कोशिश करनी भी चाहिए बेटा, क्योंकि इस टाइम पे अगर जल्दी नहीं उठोगे और पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर कब करोगे, राइट। अब देखो इसमें क्या क्या कवर कर सकते हो। इसमें आपका ब्रॉडली इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज़ है, इसके अलावा आपका फिजिकल एजुकेशन है। तो ये सब्जेक्ट्स हैं थ्योरी के। जो भी चैप्टर आपको लगता है, जो भी टॉपिक आपको लगता है जिसमें आपको दिक्कत है, कोई भी आप एक रैंडम चैप्टर उठा लो या एक एक 2-2 घंटे अपने हिसाब से डिवाइड करो। बट मेरा ये कहना है कि जो मॉर्निंग के 3 घंटे हैं, 3 से 4 घंटे हैं, वो सिर्फ थ्योरी सेक्शन के लिए रखोगे। एक और चीज़, सुबह जल्दी उठना है, लास्ट 5:30 बजे, हद से हद 6 बजे, इससे ज़्यादा डिले नहीं करना बेटा। अपना टाइम स्लॉट खुद डिसाइड करो। रात को अगर लेट नाइट तक स्टडी करते हो तो अकॉर्डिंगली अपना टाइम देखो कि कितनी जल्दी आप उठ सकते हो। 6 से 7 घंटे सोना है बस बेटा, इससे ज़्यादा अगर सो रहे हो तो अपना नुकसान कर रहे हो। ओके, 6 से 7 घंटे की स्लीप होनी चाहिए बस, और बाकी टाइम ज़्यादा इधर उधर डिवोट करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो थ्योरी सब्जेक्ट्स में जो आपको लगता है कि मेरा बीएसटी का पर्टिकुलर टॉपिक है, पर्टिकुलर चैप्टर है जो कि नहीं हुआ, उसको डिवोट करो। डेली बेसिस पर स्ट्रेटजी बनाओ कि आज मेरे को थ्योरी के अंदर ये पढ़ना है, प्रैक्टिकल के अंदर मेरे को ये पढ़ना है, और लास्ट में सैम्पल पेपर में कौन से सब्जेक्ट का सॉल्व करने वाला हूँ, राइट। नेक्स्ट जो 3 आवर्स हैं ये बेटा आफ्टरनून के लिए रखो, 3 से 4 घंटे अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। आफ्टरनून का स्लॉट निकालो। और आफ्टरनून में एक और चीज़ ध्यान रखना बेटा, मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठते हो तो कम खाना है, ठीक है, थोड़ा सा 5-10 मिनट वॉक कर ली, स्किपिंग कर ली, बट ये भी नहीं कि ज़्यादा बॉडी को थकाओगे। पेट का खास तौर से ध्यान रखो बेटा। मैं इतनी छोटी छोटी बातें इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये ना अल्टीमेटली आपकी स्टडी को हैम्पर करती हैं, राइट। आपकी तबीयत बहुत मैटर करती है, ठीक है। तो खाना लिमिटेड खाना है, 1-2 फ्रूट खा लिया, ओके। तो आपको शरीर में एनर्जी मेंटेन करके रखनी है और थ्योरी सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, गो थ्रू करना है जिस भी बुक से। अब थ्योरी के लिए क्या कर सकते हो, थ्योरी के लिए देखो, कुछ बच्चों ने अभी पूरे साल एनसीईआरटी से स्टडी करी होगी, राइट, तो मैं बोलूँगा वो एनसीईआरटी को प्रेफर कर सकते हैं। किसी बच्चे ने किसी प्राइवेट बुक से स्टडी करी है, सर हमने संदीप गर्ग से पढ़ा है, हमने आर के सिंगला से पढ़ा है, ठीक है, हमने टी एस ग्रेवाल से पढ़ा है, हमने टी आर जैन से पढ़ा है। जिस भी बुक से आपने पढ़ा है आप उस बुक को प्रेफर करिए। एंड लास्ट वन इज़, किसी बच्चे ने, ज़्यादातर बच्चे बेटा नोट्स बनाते हैं, तो नोट्स जो बनाते हो तो अपने नोट्स को गो थ्रू करो। तो ये थ्योरी के लिए 3 चीज़ें हैं जिनको आप कवर करके चलोगे। डिपेंड्स कि अगर आपने पूरे साल प्राइवेट बुक से पढ़ाई करी है तो बेटा प्राइवेट बुक्स से ही पढ़ना है, अभी कुछ भी नया पिक करने की जरूरत नहीं। जिस बच्चे ने पूरे साल एनसीईआरटी खोल के नहीं देखी, अब वो लास्ट मोमेंट पर बेटा एनसीईआरटी खोल के ना देखे, क्योंकि अल्टीमेटली वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, राइट, और उससे प्रॉब्लम हो सकती है।
आप खुद ही कंफ्यूज आओगे लास्ट मोमेंट पर। आपके पास टाइम लिमिट है 3 घंटे हैं, तो 3 घंटे का टारगेट लेके चलना है कि 1 से 2 चैप्टर का रिवीजन खत्म करना है। ओके, उसके बाद आफ्टरनून के स्लॉट में क्या करना है? आफ्टरनून के स्लॉट में बेटा एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, दोपहर को 12-1 बजे के आसपास ज़्यादा नहीं खाना बेटा। जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। मेरी सिंपल फिलॉसफी ही होती है, ठीक है। उतना खा लो, अगर 4 चपाती की भूख है तो 2 या 3 रोटी में आपका सफिशिएंट है। उतना खा लो जितने में बस आप बैठ के टिक के ढंग से पढ़ पाओ। इतना नहीं खाना कि आप उबासियाँ मार रहे हो और बार बार कुछ खा रहे हो, बार बार कुछ खा रहे हो, ठीक है। पानी पीते रहो, शरीर में जो है आलस नहीं आने देना, ठीक है। पढ़ते रहो। 3 से 4 घंटे का स्लॉट आफ्टरनून का निकालो। इसमें कोशिश करनी है अकाउंट्स या मैथमेटिक्स, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ठीक है। अकाउंट्स या मैथमेटिक्स, जो भी चैप्टर आपको लग रहा है कि सर ये चैप्टर है, आज मैं ये चैप्टर करूंगा, वो चैप्टर खत्म करो। A to Z एक चैप्टर लो, एक चैप्टर फिनिश करो, चाहे वो अकाउंट्स का एक चैप्टर है, चाहे वो मैथ्स का एक चैप्टर है। एक चैप्टर पिक किया, पूरा 3 से 4 घंटे आपके पास, ऑलरेडी आपने वो चैप्टर किया होगा, आपको पता है कि कौन कौन से क्वेश्चन मेरे को हाथों से सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट है, उनको सॉल्व करो, खत्म करो, साइड करो। ओके, एक और चीज मैं आपको बताऊं, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज जो वेटेज है, उस वेटेज को एक प्रॉपर पेज पर लिखकर अपने स्टडी रूम में चिपका कर रखो। वेटेज के अकॉर्डिंग जो हाईएस्ट वेटेज पे चैप्टर हैं उनको सबसे पहले प्रेफर करना है। लाइक अकाउंट्स के अंदर पार्टनरशिप 36 मार्क्स की वेटेज है, ठीक है। आपका अकाउंटिंग फॉर कंपनीज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 24 नंबर की वेटेज वहां पर है, राइट। तो चैप्टर वाइज वेटेज चुपका कर रखो। मैथमेटिक्स की वेटेज आपको पता है, अकाउंट्स की पता है, बीएसटी की वेटेज आपको पता है, इकोनॉमिक्स की वेटेज आपको पता है कि कौन कौन से चैप्टर हैं जो कि हाईएस्ट वेटेज के अंदर हैं, उनको सबसे पहले कवर करना है, दैट्स इट। तो उसको पेज को चिपका के रखो और आपको पता होना चाहिए कि यस, इन चैप्टर्स को मैं सबसे पहले टारगेट करूंगा। तो अकाउंट्स और मैथमेटिक्स को 3 से 4 घंटे आपको आफ्टरनून के देने ही देने हैं। उसके बाद इवनिंग और नाइट, ये वाला जो स्लॉट है बेटा, ये इवनिंग और नाइट का स्लॉट है, ठीक। इवनिंग और नाइट का स्लॉट है, इसमें भी आपको 3 से 4 घंटे दोबारा निकालने पड़ेंगे। और इसमें क्या करोगे? सिर्फ और सिर्फ सैंपल पेपर, ओके। कोई भी एक सैंपल पेपर उठाओ, घड़ी में टाइम सेट करो, स्टॉप वॉच लगाओ और पेपर को सॉल्व करो बिना उठे। एक पेपर डेली रात को सॉल्व करना है। यही पेपर संडे वाले दिन, संडे वाले दिन यही पेपर बेटा आपको 2 सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। संडे को आपको 2 सैंपल पेपर्स को करना है, ठीक है। जो भी आपको लगता है वो सब्जेक्ट उठाओ। देखो मैं आपको बोलूँ, थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। लाइक जैसे बीएसटी है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, इनमें क्या है ना, इनमें अगर आप सैंपल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, आपको पता है कि मार्केटिंग के अंदर से एक क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, आपने एक दो बार उसको लिख रखा है, ठीक है। तो उसको दोबारा लिख कर मत देखो, हर बार जो नया क्वेश्चन आएगा ना उसको लिख कर सॉल्व कर लो, बाकी क्वेश्चंस को रीड करते रहो, रिवाइज करते रहो। और ऑलमोस्ट मैं बताऊं आपको, थ्योरी ना यहाँ से सारी कवर हो जाती है। सो मोस्ट प्रोबेबली क्या किन सैंपल पेपर्स पर ज़्यादा फोकस करना है? अकाउंट्स और मैथमेटिक्स। अकाउंट्स और मैथमेटिक्स आपकी टॉप प्रायोरिटी भी होनी चाहिए, मैथमेटिक्स के और अकाउंट्स के सैंपल पेपर, ओके। उसके बाद इकोनॉमिक्स का होना चाहिए, उसके बाद आप बीएसटी का पिक कर सकते हो। बट थ्योरी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, बिकॉज एक क्वेश्चन को जो ऑलरेडी आपके नोट्स अवेलेबल है, मेक श्योर उसको बार बार गो थ्रू भी करोगे, तब भी वो चीज़ें कवर हो जाएंगी वहाँ पर। अंटिल कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आ रहा, अंटिल जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का केस स्टडी आ सकती है, तो डेफिनेटली उसको करके देखिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन उसमें भी है तो उसको भी करके देखिए। अकाउंट्स के अंदर पूरा प्रैक्टिकल बेस है, तो वहाँ तो बेटा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैथमेटिक्स के अंदर सैंपल पेपर को सॉल्व करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स के अंदर भी आपका नेशनल इनकम है और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं उनको प्रैक्टिस करते रहिए। बट जो थ्योरी क्वेश्चन हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको गो थ्रू करो, साइड करो। पेपर्स को जल्दी सॉल्व करना है तो अकाउंट बीएसटी के अंदर ऐसा कर सकते हो। अकाउंट और मैथमेटिक्स के अंदर रेगुलर सैंपल पेपर रखना है। थ्योरी सब्जेक्ट्स में सैंपल पेपर को किस तरीके से करना है मैं आपको बता चुका हूँ, ओके। उसके बाद क्या करोगे? 1 घंटा और निकालो, शाम को रात को 1 घंटा और निकालो। और उस 1 घंटे में क्या करना है? जो आपने ये सैंपल पेपर सॉल्व किया ना बेटा, इस सैंपल पेपर को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करो, आइडेंटिफाई करो। एनालिसिस, आइडेंटिफाई करो कि मैंने अकाउंट्स का अगर मैंने सैंपल पेपर सॉल्व किया है तो किन क्वेश्चंस में मेरी मिस्टेक हो रही है, किन क्वेश्चंस में मैं गलतियां कर रहा हूं। उन गलतियों को आइडेंटिफाई करो और इंप्रूवमेंट पर काम करो, ठीक है, ताकि आगे वो दिक्कतें रिपीट नहीं होनी चाहिए। दोबारा सैंपल पेपर सॉल्व करोगे वो दिक्कतें रिपीट नहीं होनी चाहिए, राइट। और एक और चीज़ क्या करनी है इस 1 घंटे में? नेक्स्ट डे की प्लानिंग। नेक्स्ट डे की प्लानिंग भी कर लो साथ साथ, कि अब मैं मॉर्निंग में कल उठूंगा और कल उठ के थ्योरी में से मैं ये वाला पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ूंगा। कल मैंने मार्केटिंग खत्म किया था बीएसटी के अंदर, आज इकोनॉमिक्स का मैं इंडियन इकोनॉमिक्स में से इंडो चाइना पाकिस्तान वाला चैप्टर खत्म करूंगा, इस तरीके से, ओके। देखो थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए मैंने ये नहीं बोला कि 3 घंटे हैं तो एक ही चैप्टर को दो।
आपने ऑलरेडी चीज़ें पढ़ी हैं, तो मैं बोल रहा हूँ 3 घंटे में आप 3 चैप्टर्स भी निपटा दोगे, ठीक है। इको का भी निपटा दोगे, बीएसटी का निपटा सकते हो, फिजिकल एजुकेशन का कुछ पढ़ना तो फिजिकल एजुकेशन का भी पढ़ सकते हो, बट मेक श्योर रीडिंग लगानी है, रीडिंग रटना नहीं है बेटा। आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं, आपने एनसीईआरटी से पढ़ा तो एनसीईआरटी बार बार गो थ्रू करनी है, प्राइवेट बुक से आपने अंडरलाइन करके चीज़ें पढ़ी हो तो उनको उनसे पढ़ सकते हो, नोट्स बनाए तो और बेहतरीन है, नोट्स से आप पढ़ सकते हो, ओके। सो मिनिमम 9 घंटे का टाइम, 9 घंटे का जो टाइम है वो कुछ इस प्रकार आप डिवोट करोगे अपनी स्टडीज़ में, एंड मैक्स टू मैक्स ये 10 जा सकता है, 11 घंटे जा सकता है अकॉर्डिंग टू कि अब देखो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, अब ये लास्ट टाइम है और इस टाइम सिर्फ फोड़ना है। इस टाइम जितना कैलिबर है, जितना पोटेंशियल है, जितना स्टेमिना है, बस फोकस एक कि एनसीईआरटी या प्राइवेट बुक्स या मेरे नोट्स या मेरे सैम्पल पेपर, दैट्स इट। 9 से 10 घंटे की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, 3 स्लॉट्स निकालने हैं, इस तरीके से पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे। कल वाली वीडियो आ चुकी है जिसमें आंसर शीट के रिगार्डिंग जो आपकी कन्फ्यूजन थी मैंने दूर कर दी, ओके। और बोर्ड एग्जामिनेशन में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसे बोल रहा हूँ वैसे पढ़ते रहो, अच्छा स्कोर करके आओगे, आई गारंटी यू, ओके। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन स्टे ट्यून विद अस बच्चों, थैंक यू सो मच, जय श्री श्याम।